आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, इब्न माजा। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुनक़िदा प्लेटफॉर्म प्रजावानी में मसाइल की एकसुई के लिए हर एक को मेहनत करने की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इजहार एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र प्रजावानी प्रोग्राम एक तवील अरसे से तातुल का शिकार रहा है, लेकिन अब हर पीर प्रजावानी का एहतमाम करने की एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने इत्तला दी। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे के कार के जद में आकर फौत हुए किसानों के लवाहिकीन से मुलाकात के लिए जा रहे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िला महबूब नगर मुस्तक़र में कांग्रेस पार्टी की निगरानी में एहतजाज दर्ज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती मुजस्सिमे को नज़रातिश किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस एहतजाज में महबूब नगर कांग्रेस सदर उबैदुल्ला कोतवाल के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। బండి తీసుకుపోయి ఈరోజు వాళ్ళ చావు కారణమైందో ఆ చావులను చూడడానికి పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన ప్రియాంక గాంధీ గారిని అడ్డుకోవడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పే ఉద్దేశంతో యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు మోడీ దిష్టి బొమ్మలను తగలబెట్టమని చెప్పి ఈ మహబూబ్ నగర్ గడ్డ నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులకు ప్రతి జిల్లా నాయకులకు పిలుపునిస్తున్నాం. దాంతోపాటు చనిపోయిన రైతులకు నివాళులు అర్పించడానికి రాత్రి 7 గంటలకు క్యాండిల్ మార్చులు కూడా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో చేయమని చెప్పేసి మీ అందరికీ ఆదేశాలు ఇక్కడ నుంచే జారీ చేస్తున్నాం. अराजियात से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हर पीर को ज़िला कलेक्टर दफ्तर अहाते में मुनाकिद होने वाले प्रजावानी में एक ख़ास धरनी काउंटर का एहतमाम किया जा रहा है। ओहदेदारों ने अराजियात से मुताल्लिक़ मसाइल से दो चार होने वाले इस काउंटर में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस मौके पर महकूमा धरानी के ओहदेदार ने बताया कि धरानी के आने के बाद कुछ लोगों में शऊर ना होने की वजह से मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इस काउंटर का इनेकाद ऐसे अफराद में शऊर बेदार करना है। ధరణిలో ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ప్రతి సోమవారం కూడా భూమి సమస్యలకు సంబంధించిన పిటిషనర్లు రావడం జరుగుతుంది. అయితే ధరణిలో మారిన ఆప్షన్స్ దృష్ట్యా కొంతమంది క్రానిక్ కేసులు ఉండటం వల్ల ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎలాగో తెలియటం లేదు. కొంతమందికి వారి అప్లికేషన్ యొక్క స్టేటస్ గురించి కూడా రావటం జరుగుతుంది. దానికోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఈ ధరణి సెల్ అనేది పెట్టి బయట పెట్టి పిటిషన్ అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి వారి ప్రతి ఒక్కరి సమస్యని విని వారు ఏ లాగిన్లో అప్లై చేసుకోవాలి, ఎన్ని డబ్బులు అవుతాయి, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎన్ని రోజుల్లో అవుతుంది, ఒకవేళ తహసీల్దార్ దగ్గర నుంచి రిపోర్ట్ కావాలంటే వారిని ఫెసిలిటేట్ చేయటం అది జరుగుతుంది. దానికోసం మండలాల నుంచి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ని కూడా ఇక్కడికి పిలిపించడం జరిగింది. ఇది ప్రతి సోమవారం కూడా జరుగుతుందండి.
ఇది ఓన్లీ ధరణి అప్లికెంట్స్కి, అంటే ఎవరికైతే భూ సమస్య ఉండి కొంత వీలైనంతగా సత్వర న్యాయం చేయటం కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. रॉयल फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनाकिदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोहम्मद शब्बीर बल्दी फ्लोर लीडर TRS ने कहा कि मस्जिद शम्स से मुत्तसिल वक्फ अराजी जो तनाज़े का शिकार थी, इस अराजी के मसले को हल करने में रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ जो अहम रोल अदा किया है, इसके लिए मुसलमानाने महबूब नगर की जानिब से रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया जाता है। सैयद शफी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वक्फ अराजी का जो अरसे दराज से तातुल का शिकार था, इसको वज़ीर मौसूफ ने जिस तरीक़े से ये काम किया है वो एक इंतहाई बड़ा काम है। जाबिर बिन सईद अल जाबरी इंचार्ज मजलिस मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर ने कहा कि वक्फ अराजी के तातुल को ख़त्म करते हुए मस्जिद शम्स की तामीर और हज हाउस की तामीर के लिए राह हमवार करने पर वज़ीर मौसूफ से इजहार तशक्कुर किया। सैयद मोहसिन कौंसलर ने कहा कि अरसे दराज के बाद अक़लियतों के देरना ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर तकमील को पहुंची है। शहर में हज हाउस की तामीर के लिए राह हमवार हुई है और ये काम अंजाम देने वाले रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ हैं। वज़ीर मौसूफ ने हमेशा अक़लियतों के लिए इक़दामात किए हैं। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस ने भी मुखातिब किया। मोहम्मद जहांगीर क़ायद मजलिस के अलावा कौंसलरान बल्दिया सैयद मोहसिन, मोहम्मद मुज़म्मिल मोहिउद्दीन, ख्वाजा पाशा, सैयद अमजद, शेख उमर, राशिद ख़ान, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद मुनीर, कोऑप्शन कौंसलर अरशद अली के अलावा मोहम्मद हफीज़, मिर्ज़ा जावेद बेग और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 30 से 40 साल बरस से मस्जिद शम्स के बाजू में जो अराज़ी थी, वो अराज़ी के सिलसिले में कल दो पार्टीज़ के बीच में जो ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, जो शम्स मस्जिद के बाजू के जो ज़मीन के बारे में लेकर, उस ज़मीन को कल हमारे हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर श्री V श्रीनिवास गौड़ साहब के मकान पर कल दो पार्टीज़ को बुलाकर वहाँ पर संजीदगी से ज़मीन के मसले को हल किया गया है और मस्जिद शम्स के बाजू में हज हाउस की तामीर के लिए दो पार्टियों को बिठाकर रज़ामंदी किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों को समझाकर वहाँ कर ज़मीन दिलाकर हज हाउस की तामीर करने के लिए हमें जो तवक्कुन दिया है हमारे मिनिस्टर V श्रीनिवास गौड़ साहब का, मैं तहे दिल से और हमारे काउंसलरों की तरफ से और हमारे शहर महबूब नगर के अवाम के तरफ से मैं तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। आज मस्जिद शम्स शाह साहब गुट्टा महबूब नगर की जो ज़मीन का मसला था, दोनों पार्टीज़ के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करा के मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब अपने घर पे दोनों को बुला के समझा के और उनको भी अल्टरनेट अरेंजमेंट करके वो लोग भी नाराज़ नहीं हुए। जैसा मस्जिद की जो अभी मौजूदा मस्जिद की भी आराज़गी को और बाजू में हज हाउस के लिए भी जो ज़मीन खाली ज़मीन थी उस पे हज हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए आज जो कॉम्प्रोमाइज़ कराए, मसला इतनी आसानी से जो 4-5 दिन से मिनिस्टर साहब अपने मकान पे बुला के वो लोगों से नेगोशिएट करके बात करके उनको भी खुशी वो लोगों को भी मना के जो आज करे, शायद हमारे लिए और हमारी आराज़गी वक्फ की आराज़गी मुसलमानों की आराज़गी है, तो हमारी आराज़गी की को सेव करे। कि हज हाउस के लिए शम्स मस्जिद के बाजू की अराज़ी जो एक डिस्प्यूट में थी, जिसमें कई ज़माने से जो है ना मुक़दमे चल रहे थे, उसमें जो है जो मुखालिफिन थे उनको और जो लोग हज हाउस के लिए वहाँ बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे श्रीनिवास गौड़ साहब से, मिनिस्टर साहब से, तो कल उन्होंने
उन तमाम मुखालिफिन को और जो दावेदार थे उसके उनको, और जो हज हाउस के लिए जो है ना मुसलमान उस जगह पे बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन सब को बुलाकर अपने मकान पर जिस अंदाज़ में, जिस तरीक़े से उन्होंने एक संजीदा तौर पे अच्छा सा एक सलूशन निकाल कर उन सब से जो है ना ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा दिया गया कि भाई उस जगह पर अगर हज हाउस और शम्स मस्जिद की डेवलपमेंट करते हैं तो वो जो मुखालिफिन हैं वो लोग उसमें किसी किस्म की दखलअंदाजी या किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन महबूब नगर के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही खुशाइन बात है कि जहाँ मिनी हज हाउस का तामीर का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई बरसों से सर्वे नंबर 77-78 में जो तनाज़े चल रहे हैं, अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर्स बनाने की बात करे। तो मैं बहैसियत एक मुसलमान और तमाम मुसलमानों की तरफ से अली जनाब सिन्नाज गौड़ साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, जिनकी काविशों की वजह से आज हमें एक हज हाउस, जहाँ पे काफ़ी तनाज़ात थे, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स भी देखे, यकीनन एक बड़ी मुसलमानों के लिए। वीडियो एंड फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सदर एसोसिएशन कहा कि वीडियो एंड फोटोग्राफर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर 200 गज़ अराज़ी फराहम करने का और भवन की तामीर के लिए भी ज़रूरी फ़ंड्स देने का तयख़ुन दिया है, जिस पर वीडियो एंड फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर मौसूफ से इज़हार तशक्कुर किया जाता है। फोटो एक्सपो ప్రారంభం సమయాన మన జిల్లా మంత్రి శ్రీరణ గారు పాల్గొనడం జరిగింది। ఆ ఫోటోటెక్లో మాట్లాడుతూ మామ్నాడ్ జిల్లా సంఘానికి 200 గజాలు ఇస్తారనడం చాలా సంతోషకరం। ఈ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ సంఘం తరపుకెళ్ళి శ్రీరణకు కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నా। ఇలాంటి మంత్రి దొరకడం మాకు చాలా అదృష్టం అని రాష్ట్ర సంఘాలు చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్కు అండదండ ఉంటానని శ్రీరణ గారు చెప్పారు। हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बिल्डिंग के लिए 200 गज़ ज़मीन देने का जो है सो ऐलान करे हैं फ़ोटो एक्सपो में, और जो भी फंड होता है उसके लिए भी जो है सो देतो मिल के हमसे वादा करे हैं। मैं भी जो है सो श्रीनिवास गौड़ साहब का, मिनिस्टर साहब का जो है सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बदकम्मा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम के तहत आज जरचल्ला बल्दिया की वार्ड नंबर 11 में डी लक्ष्मी रविंदर चेयरमैन बल्दिया ओबी ज्योति कृष्णा रेड्डी काउंसलर के हाथों साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर ज्योति कृष्णा रेड्डी काउंसलर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में दशहरा त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसको 10 दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार की मुनासिबत से साड़ियों की तकसीम का अमल 2017 में शुरू किया गया, ताकि बुनकर मुलाजिमों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर शशि किरण काउंसलर, वार्ड इंचार्ज शमशुद्दीन, तब्रेज़, कृष्णा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। जरचल्ला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి పేద ఇంటి ఆడపిల్లకి అతిపెద్ద పండుగ ఈ తెలంగాణలో 10 రోజులు జరుపుకునే పండుగ। ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి పేదింటి అమ్మాయి కూడా ఈ పండుగ రోజు కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తెచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఇది బతుకమ్మ చీరలు। ఇది 2017లో స్టార్ట్ అయింది। అప్పుడు 440 లక్షల మందికి ఫస్ట్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది। 2017 నుంచి ఇప్పుడు ఈరోజు 2021
సంవత్సరం ఈ 2021 సంవత్సరం వరకు ఈరోజు 1,80,00,000 మందికి ఈ బతుకమ్మ చీరల్ని పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బతుకమ్మ చీరలు ఈసారి వెరైటీస్ 30 డిజైన్స్లో 20 కలర్లలో మొత్తం 810 రకాలుగా ఈ చీరలు అనేది రూపొందించడం జరిగింది. ఈ బతుకమ్మ పండుగ ఈ అమావాస్య రోజు స్టార్ట్ అయ్యి అమావాస్య రోజు తొలి రోజు ఎంగిల్పూల బతుకమ్మ రోజు స్టార్ట్ అయ్యి 9వ రోజు సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. ఇది తెలంగాణ ఆడపడుచులకి ఎంతో ఆనందకరమైన పండుగ. చాలా ఆనందంతో జరుపుకుంటారు. చాలా అతిపెద్దమైన పండుగ. ఈ పండుగ రోజు ప్రతి పేదింటి అమ్మాయి కూడా కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తెచ్చిన పథకం. जिला वनपट्टी के अमरचिंता मंडल के मौजे चंद्रागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले किसान रामा चंद्रैया अपने खेत में गांजे की पैदावार करने की इत्तला पाकर जिला डीएसपी किरण कुमार, तहसीलदार सिंधुजा, सीआई रत्नम, आबकारी एसआई वहीद ने चंद्रैया के खेत का दौरा करते हुए मुआयना किया और खेत में उगाए हुए गांजे को जब्त कर लिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आत्माकुर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अमीर की रिपोर्ट। బ్రేకప్ ఉండదు. ఓకేనా? నీట్గా దగ్గర నుంచి తీసుకో. పక్కన సరౌండింగ్ जरचल्ला कांग्रेस कायद अनिरुद्ध रेड्डी की आज इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे में जख्मी हुए बाप बेटे को अस्पताल पहुंचाया। तफसीलात के मुताबिक राजापुर मंडल के मदरेडपल्ली के करीब कौमी राह पर जा रहे बाप बेटे हादसाती तौर पर गिर गए, जिसमें दोनों जख्मी हुए। इसी आसना में वहां से जा रहे अनिरुद्ध रेड्डी इन्हें देखकर बाप बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाकर महबूब नगर सरकारी दवाखाना पहुंचाया और अपनी मौजूदगी में इनका इलाज करवाया। अनिरुद्ध रेड्डी की इस अमल की सताइश की गई। चरचल्ला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। ఏం కాదులే, నేనున్నా బాబు, నేనున్నా నీ కొడుకుడు ఏం కాదు బాబు, ఏం కాదు. వస్తుందా బాగా వస్తుందా? ఏం కాదు పోదాం. ఇంకా 5 నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాం హాస్పిటల్కి. నేను తీసుకెళ్తున్నా కదా. ఇక్కడి అమ్మా. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।